दुख की बात यह है कि आप बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं हर्षवर्धन जी। बार बार ये कहा जाता है कि हसन नसरल्ला हमारे लिए हीरो है क्योंकि वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ था। वो फिलिस्तीन के साथ भले ही खड़ा होगा, वो फिलिस्तीनियों के साथ नहीं खड़ा था, क्योंकि हसन नसरल्ला ने एक बार भी आवाज नहीं उठाई जब फिलिस्तीनियों के लिए जो पैसा जा रहा था, जो यूएन का पैसा जा रहा था, उसको हमास ने लेकर के क्या किया, अपने लिए सुरंगें बना दी। ये वीडियो में मौजूद है कि जो भी यूएन का जो भी राशन सामग्री जाती थी गाजा के अंदर, उसको हमास के लड़ाके लूट लेते थे और नसरल्ला और बाकी जितने भी ऐसे लोग हैं सब चुप रहते थे। उसके बावजूद ये बातें हमारे देश में जो लोग सड़कों पर हैं उनसे छुपाई जाती हैं। ये भ्रम फैलाया जाता है कि नसरल्ला ही हमारा हीरो है, वो फिलिस्तीन का हीरो है, वो मुसलमानों का हीरो है। क्या लोग फिर भी समझ नहीं पा रहे? अब तो सोशल मीडिया भी है, लोग समझ कैसे नहीं पाते हैं कि ये उन्हें झूठ परोसा जा रहा है। इसका रिप्लाई मैं देता हूं की बात है। आपको पता है अभी बांग्लादेश के साथ आज अहमद अयाज साहब से जरा दो तीन बात थोड़ी कर लूं। एक तो ये कि दुनिया में जब आप महिलाओं बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, उनका ही जीवन खतरे में डालते हैं, तो आप विश्व एक एक करके प्लीज एक बार ऑडियो डाउन कश्मीर में अगर कोई शिया मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा है, मैं जवाब आपका भी दूंगा। कश्मीर में अगर कोई शिया मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा है, सुन्नी मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा है, ईरान के लिए खड़ा हो रहा है, फिलिस्तीन के लिए खड़ा हो रहा है, किसी भी देश के लिए खड़ा हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको समझिए, मुश्किल कहां खड़ी होती है जब हम सुनते हैं, जब डाउनटाउन में श्रीनगर में वहां नारे लगते हैं कि शान हमारी हिजबुल्लाह, जान हमारी हिजबुल्लाह, फिर बच्चे छोटे छोटे निकल कर कहते हैं कि ये लड़ाई हम आगे बढ़ाएंगे। अरे भाई, आप भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, आप कहां कोई इस्लामिक मुल्क है, या तो वहां आप जाकर बस जाइए और वहां के लोगों की चिंता आप मानवता के लिहाज से करें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर करें, अपने रिलीजन मजहब के लिहाज से करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो वॉर क्राइम में कन्वर्ट होता है, जब वो यहां तक चला जाता है कि देश की चुनी हुई सरकार के नेता प्रधानमंत्री के खिलाफ जाता है, जब वो हिंदुओं के खिलाफ जाता है जो भारत की बहुसंख्यक आबादी है, अहमद अयाज साहब आप सोचिए जरा। और मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि आपने बहुत लंबा वक्त देखा है। आप सोचिए, जिस तरह से बच्चे पत्थरबाजी में जाते थे, किसके घर के बच्चों की जान आज बच रही है? आज किसके घर के बच्चों की जान? मुस्लिम, कश्मीरी मुस्लिम के बच्चों की। क्या आपको ये अच्छा नहीं लग रहा? फिर से वो इसी तरह के जिसको कहते हैं कि दंगे में, फसाद में, पत्थरबाजी में, गोलीबारी में, और उसके बाद वो मारे जाए। कहां आप ले जाना चाह रहे हैं? जो पुलिस का जवान है वो भी कश्मीरी मुसलमान है, सेना के लोग हैं वो भी मुसलमान है, और जो आतंकवादी बन जाएगा उसको भी आप वही भेजना चाह रहे हैं। आप कश्मीरी मुसलमानों के दुश्मन क्यों बनना चाह रहे हैं? दुनिया के किसी हिस्से का मुसलमान क्या कर रहा है उससे आपकी संवेदना हो सकती है, लेकिन आतंकवादी के साथ आप नहीं खड़े हो सकते। अगर आप ये कर रहे हैं तो देश के साथ बेईमानी कर रहे हैं। और अहमद अयाज, आज के दिन तो कश्मीर के अंदर जहां आप बैठे हुए हैं वहां पे चुनाव का आखिरी फेज है। इससे बढ़िया चीज किसी के लिए भी, हिंदू, मुसलमान, कश्मीरी, बिहार से आने वाला कोई भी जन, कि आपको एक ऐसे देश में रहने की आजादी है जहां आप अपना डेमोक्रेटिक राइट भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। ये है असली आजादी। मैडम, आपने अभी एक सवाल उठाया कि आपको ऐसे देश में रहने की इजाजत मिली है। पहले इसका जवाब हम सबकी बात है सर, ये हम सबकी बात है। हम सबको इस देश में रहने की इजाजत मिली है, सबको। एक सेकंड वकार साहब, आई टेक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। जो भी किसी ने कमेंट किया कि आप वहां टिकट कटाइए, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट अथॉरिटी ही हैज टू टॉक लाइक दिस। व्हाई शुड ही टॉक लाइक दिस? Is he more sincere citizen or loyal citizen than me? Who is he? To whom he is representing? Karan Verma. Why should he come like this? Everybody has the right to express himself. Why should he come with this useless argument? अभी बांग्लादेश में अभी क्या हुआ, जब हसीना का रिजिग्नेशन हो गया, स्टेप डाउन होगी, तो वहां ये आ गया कि भाई वहां हिंदू के ऊपर अत्याचार हो गया, तो हिंदुस्तान के हिंदू उसके खड़े, उनके सपोर्ट में खड़े नहीं। वो आतंकवादी है क्या? नहीं, अहमद अयाज वो क्या आतंकवादी थे हिंदू? आप आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। हम अगर खड़े हैं, देयर आर प्रोसिक्यूटेड हिंदूज, अगर कहीं हिंदूज के साथ उत्पीड़न हो रही है, उनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं, आतंकवादियों के लिए नहीं उठा रहे हैं।
और अगर नहीं, आपको आप- इतनी हमदर्दी है, मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं, तो आप जाइए ना, लड़िए। फिर यहाँ पे किस लिए आप मोमबत्ती का मार्च निकाल रहे हैं? आप जाइए, लड़िए सरहद पे जाकर, लेबनान के साथ शामिल हो जाइए लड़ने के लिए। जब इतना आपका दिल पसीज रहा है नसरल्ला के लिए, तो जाके लड़िए भाई उसके साथ। यहाँ पे क्यों नफरत फैला रहे हैं? छोटे छोटे बच्चों से नारे लगवा रहे हैं, तो इससे अच्छा जाकर आगे बढ़िए। नई नस्ल का जीवन खराब करेंगे, इससे अच्छा खुद जाइए ना वहां पर, लीड करिए बाय एग्जांपल। उनको मौका दीजिए, अहमद अयाज। कर रहे हैं यहाँ पर आप। ठेका लिया हिंदुस्तान का, आपने ठेका लिया हिंदुस्तान का। आपने ले रखा है लेबनान का ठेका, हिंदुस्तान का तो ठेका हम लोगों ने ले रखा है, आपने लेबनान का ठेका ले रखा है। आपने लेबनान का ठेका ले रखा, जाइए वहां पे। हमने तो हिंदुस्तान का ठेका ले रखा है। हम हिंदुस्तान के फेवर में जो बोलेगा उसके साथ बोलेंगे। आप अगर ज्यादा लेबनान करेंगे तो जाइए वहां पर। किसने रोका है आपको? आप भी बांग्लादेश जाओ, यहाँ मत चलाओ, बांग्लादेश जाके चलाओ। वकार भट्टी बार बार से ये कितनी गलत कंपैरिजन की जाती है कि कह रहे हैं कि अरे आप लोग अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की बात कर रहे हैं तो हम भी नसरल्ला के लिए आवाज उठाएंगे। बांग्लादेशी हिंदुओं और नसरल्ला में क्या कंपैरिजन है सर? वो लोग जो हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, नसरल्ला एक आतंकवादी है। आप अगर कोई मुसलमान किसी मुश्किल में फंसा हुआ है अफगानिस्तान में, सीरिया में, फिलिस्तीन में, इजराइल में, आप उनके लिए आवाज उठाइए ना। नसरल्ला कोई मजलूम नहीं है। पहली बात जा साहब, एक मिनट जा साहब बात है और ईरान की बात है, यहाँ नस्ल की बात नहीं। हम उसके हक में नहीं है, हमें नहीं नस्ल कौन है हमें भट्टी साहब एक मिनट, हमें मालूम नहीं है नस्ल कौन है ना, हमें वो फिक्र है। हमें ये फिक्र है 8 अक्टूबर को जो आदमी कह रहा हो कि 7 अक्टूबर को जो वाकया हुआ वो सही हुआ, वो महिलाओं के रेप, छोटे बच्चों की मौत को सही ठहरा रहा है। आपको क्या हो गया जो आप उसको आतंकवादी नहीं बोल पा रहे हैं? अभी मैं इनका जवाब दे देता हूं। तो हुआ वो सही हुआ। 8 अक्टूबर को वो रॉकेट फायर कर रहा है, कह रहा है खत्म करना है हमें इजराइल को, उसको आप आतंकवादी नहीं कह पा रहे हैं।